हाँ भाई, स्टार्ट करें सेशन को। चलो चलते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार और ढेर सारा प्यार। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। लाइट में ही है जो हमारा मिरर। आज हम मिरर स्टार्ट करेंगे। और लाइट का मैंने कुछ आपको कल बेसिक कंसेप्ट बता दिया था, और जैसे आपको समझ में भी आया होगा, और उसमें जो भी क्वेरीज रही होगी तो आप मेरे को बता देना, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फालतू में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपना मिरर। देखो मिरर क्या होता है। मिरर को वो क्या बोलते हैं, हिंदी में दर्पण बोलते हैं, दर्पण। ठीक है, लेंस एक अलग चीज हो गया, लेंस अलग चीज हो गया, मिरर एक अलग चीज होगी। ठीक है, ठीक है। मिरर क्या होगा, दर्पण की जो एक साइड से पॉलिश होता है। ठीक है, जो हम जिसमें हम अपने शीशे में हर रोज अपनी शक्ल देखते हैं, इमेज देखते हैं, फोटो देखते हैं कि हाँ मैं कैसा दिख रहा हूँ। ठीक है, बट लेंस में क्या, लेंस में क्या हम उसको क्रॉस ओवर देख देते हैं, मतलब उसके आरम पर हम देख सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा लेंस हो गया। ठीक है, तो हम इमेज की पूरी डिस्क्राइब के लिए, इमेज को पूरा डीपली जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, हमें मिरर पढ़ना होगा। तो चलते हैं हम सबसे पहले मिरर को स्टार्ट करते हैं। दर्पण, हिंदी बोलते दर्पण। ठीक है, मिरर बेसिकली हमारे पास कितने 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर, और फिर क्या होता है हमारा कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, प्लेन को बोलते हैं हम समतल दर्पण, और कन्वेक्स को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण, और कनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, स्टार्टिंग से चलो बिल्कुल इजी है, और मैं अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ चलते हैं। जो प्लेन मिरर होता है, देखो सपोज करो ये प्लेन मिरर है, देखो ये प्लेन मिरर है, ये ऐसे प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, एक साइड से पॉलिश है ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ से हम अपनी इमेज देख सकते हैं, यहाँ से हम अपनी इमेज देख सकते हैं, बट यहाँ से क्या है, पॉलिश है, पूरा पूरा पॉलिश है पूरा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा कवर क्या हुआ इसको, मतलब इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये क्या होगा, हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, सेकंड चलते हैं हम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल। ठीक है, कन्वेक्स उत्तल, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर में क्या आ जाता है, देखो कन्वेक्स मिरर की पहचान क्या है, उसके इनसाइड पॉलिश होती है, इनसाइड कन्वेक्स, इनसाइड वैक्स। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, वैक्स कन्वेक्स, याद रखना, कन्वेक्स वैक्स इनसाइड, वैक्स इनसाइड। ठीक है, अब देखो जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में क्या होता है, वैक्स होता है, वो मोम पिघलता है, वो कहाँ अंदर की तरफ पिघलता है ना वो। ठीक है, ठीक है, और ये क्या कनकेव, कनकेव मतलब केव, बाहर, किसके बाहर, कनकेव बाहर। ये बाहर की तरफ क्या हमारा पॉलिश्ड है, बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, और ये अंदर की तरफ पॉलिश्ड है। ये बात ध्यान रखना कि मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो जो भी हमारी इमेज बनेगी, देखो जो भी हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, वो हमारी इसके सरफेस से बनेगी। देखो सरफेस जो बाहर निकला हुआ है, सरफेस मतलब एक पेट की तरह है, जैसे पेट की तरह बाहर निकला हुआ, ये क्या है, सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टिंग होगी हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये होगा हमारा उत्तल दर्पण, मतलब कन्वेक्स लेंस। और उसमें क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, कनकेव में उसकी अंदर की तरफ इमेज बनती है, मतलब बाहर की तरफ क्या हो गया, पूरा पॉलिश हो गया, और अंदर की तरफ क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, अंदर की तरफ हमारी इमेज बन गई। यहाँ पे मतलब क्या होगी, हमारी इमेज बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है इसका, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखो जैसे कई बार क्वेश्चन आता है आपके उसमें एग्जाम में कि जो हमारे बाइक में, गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, जिससे हम पीछे देखते हैं, बैक साइड में देखते हैं भी कौन सी गाड़ी आ रही है, तो उसमें किस टाइप का मिरर लगा होता है, उसमें किस टाइप का लगा होता है, उसमें कन्वेक्स लगा होता है। मतलब उसमें इसकी पहचान क्या है, देखो मैं बताता हूँ। कन्वेक्स, एक तो आप हिंदी में नाम याद कर लो थोड़ा, अगर कर सकते हो तो। कन्वेक्स, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल का मतलब दूर की वस्तु दिखाता है, जो दूर को बिल्कुल पास करके दिखाता है भी हाँ गाड़ी पास नजदीक आने वाली है। तो उत्तल के इसमें ट्रिक्स है मेरे पास। उत्तल ऊ ऊ उसमें आता है, और दूर में भी ऊ आता है, उसमें ऊ। ठीक है, ऊ, ये ऊ आ गया ना, दूर ऊ, उत्तल मतलब कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर उसमें यूज होता है। ठीक है, नंबर 1 बार आज इसमें इधर इस साइड आ जाओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इसको हो गया। नंबर 1 इसमें क्या बनती है, स्मॉल इमेज बनती है। ठीक है, स्मॉल इमेज। ठीक है, छोटी इमेज बनती है इसमें हमेशा। आपने देखा होगा कभी भी गाड़ियों में देख लो, उसमें क्या होता है, अब ये तो यानी पूरा ट्रक ही दिखाएगा, पूरा बड़ा करके भी, हाँ इतना बड़ा, इतने इंच का ट्रक है, इतने फुट का ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ब्रेड्थ, लेंथ जो भी है, नहीं उसको स्मॉल करके दिखा देगा भी हाँ यहाँ पे यहाँ गाड़ी है। तो स्मॉल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। ठीक है, वर्चुअली बनेगी, मतलब वर्चुअल मतलब वास्तविक, मतलब एक रियल में नहीं बनेगी, वर्चुअली बनेगी। ठीक है, इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। मेरे कहने का मतलब है जो हम जैसे हम कोई भी हम जैसे फिल्म देखते हैं, वहाँ पे जो हीरो वगैरह होते हैं उनको हम स्क्रीन पे देखते हैं, तो इस चीज़ को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, नहीं, उसको हम सिर्फ लेंस में देख सकते हैं। इस इधर जो कनकेव में, इसमें क्या होता है, इसमें रियल होती है। ठीक है, इसमें लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है, उल्टी भी होती है, सीधी भी होती है, आभासी भी होती है। ठीक है, और इसमें इरेक्टिव सीधी भी होती है,
और इनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, इनको हम स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मिरर से रिलेटेड। पहले इसके बारे में सोचना, इसके बारे में समझना भाई मिरर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं हम कि मिरर में आगे हम कैसे यूज़ करते हैं, कि कैसे हमारी इमेज बनेगी। हिंदी वाले सुन लो कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, और तो इसमें मैंने लिख दिया जो ये 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, ये वाले इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव बोथ आर स्फेरिकल मिरर में आते हैं। दोनों स्फेरिकल मिरर में आते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल में बोल देते हैं उसको, सिलेंड्रिकल मिरर में आते हैं दोनों, स्फेरिकल में। ठीक है, तो ये हमारा बोथ आर स्फेरिकल मिरर। ओके, तो अब हम चलते हैं कि जो अवतल में जो अवतल हमारा ये वाला अवतल है, इसमें क्या करते हैं हम, अवतल में जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, उसके पर्दे पर, स्क्रीन पर ले जा सकता है। तो मैंने आपको बता दी बात। ठीक है, कि इसको स्क्रीन पर ले जा सकता है। अब इसमें क्या चलते हैं कि इसमें अब मैं आगे नेक्स्ट चलता हूँ कि मिरर में एक्चुअल फैक्ट क्या होता है मिरर का। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें क्या करते हैं अभी देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे मिरर का। ये देखो, जैसे हमारा मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है। मैं दोबारा बताता हूँ उसका, तो छोटा था। देखो ये मिरर है, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, सेंटर हो गया सी। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ले लिया ना मैंने, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने देखो, इसमें मैं 2 मिरर बनाऊंगा। इसमें एक तो बनाऊंगा मैं कन्वेक्स और एक बनाऊंगा मैं कनकेव। ठीक है, एक बनाऊंगा मैं कन्वेक्स और एक बनाऊंगा कनकेव। ठीक है, अब देखो, अब जो मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर की पहचान मैंने क्या बताई थी कन्वेक्स मिरर की। देखो मैं बताता हूँ आपको कन्वेक्स मिरर की। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर से पॉलिश कर देता हूँ। ठीक है, अंदर से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कन्वेक्स। और मैं इधर भी ले लेता हूँ एक पॉइंट, मैंने इसको क्या कर दिया, ये बाहर से पॉलिश कर दिया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये तो इधर कर देते हैं हम, कौन सा अपना, हमारा कौन सा हो गया, कॉनकेव। ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा, कन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा सेंटर, और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस आर, और ये हमारा क्या हो गया, रेडियस आर। ठीक है, ओके, ये समझ गए, इतना पॉइंट आप समझ गए। जो ये पॉइंट है यहाँ पे, इसको पी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं पोल, इसको बोल देते हैं हम पोल। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, इसको पोल बोल देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि देखो कन्वेक्स में मैंने क्या बताया था, वो कन्वेक्स में कि जो मतलब जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, बाहर की तरफ। ठीक है, और जो इसका रिफ्लेक्टिंग पॉइंट होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। ठीक है, इसको हम सी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट कर लो उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेडियस, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पोल। ठीक है, और सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर से हमारा रेडियस बन गया और पी से हमारा पोल बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें। देखो जो हमारी फोकल लेंथ होती है, देखो जिसमें फोकल लेंथ हम कहाँ से डिसाइड करते हैं, हमें एक हमारी एक आपने फोकल सुना होगा, फोकल या फोकस। ठीक है, फोकल या फोकस, ये हमारी देखो, अब ये मैंने इतने हिस्से देख लिया, इस कन्वेक्स मेरा ये वाला हो गया, तो इसकी फोकल लेंथ एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ एफ और इसकी फोकल लेंथ एफ। ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होती है हमेशा, फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, एक बात ध्यान रखना, फोकल जो लेंथ होती है, यानी फोकस दूरी होती, क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है हमारी, एफ इजिकल टू ऑलवेज आर बाई टू। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, एफ इजिकल टू आर बाई टू, फोकस दूरी हमारी क्या होती है, एफ इजिकल टू आर बाई टू। और इसी का वाइस वर्सा क्या हो गया, इसी का वाइस वर्सा क्या हो गया, इसी का वाइस वर्सा क्या हो गया कि जो हमारी, अब देखो आर क्या होती है हमेशा, आर इजिकल टू ट्वाइस टाइम ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, आर क्या होगी हमारी, आर इजिकल टू 2f हो गया हमारा, आर इजिकल टू 2f हो गया। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने ये जो मैंने पोल चीज बताई थी, ये मैंने एक तो ये बिंदु था ए, ठीक है, एक ये बिंदु था बी। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पॉइंट्स को मिलाने वाले बिंदु को
पोल कहते हैं, यानी अक्ष कहते हैं। हिंदी वाले सुन लो भाई, अक्ष कहते हैं बेटा, हिंदी वाले अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो ये दो पॉइंट है इसको क्या हम, इस ये वाला और ये वाला इसको क्या बोलते हैं, हमने पोल बोल दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये इसकी आर होगी, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, ये होगा हमारा कन्वेक्स, ये होगा हमारा कॉनकेव। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई। और देखो मैंने क्या बोला, फोकल लेंथ क्या होता है हमेशा, ऑलवेज एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, और जो ये रेडियस क्या होता है हमेशा, रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस इक्वल ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब इतना उतार लो, फिर हम चलते हैं इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होती है हमारी, इस ये उतार लो, फिर हम नोट करेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। नंबर एक होती है हमारी इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर एक होती है हमारी बियॉन्ड टू सी। ठीक है, मतलब बियॉन्ड टू सी मतलब सेंटर से पीछे, सेंटर से पीछे। और थर्ड कौन सी होती है हमारी, एट सी। ठीक है, फिर हमारी क्या होती है, एट एफ। फिर हमारी क्या होती है, सॉरी, एट सी एंड एफ। फिर हमारी होती है एफ। ठीक है, फिर हमारी होती है क्या, बस और कितनी होगी, पोल एंड फोकस। ठीक है, ये जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे इसकी सी एंड एफ और फिर फोकस, फिर पोल और फोकस। ठीक है, हाँ पहले सी, हाँ ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ देखो, जो दो दो पॉइंट्स होते हैं, जो दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ बेटा, दो पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे, वो दोनों को मिलाते हैं तब एक हमारा क्या बनता है, पोल बनता है। ठीक है, तब क्या बनता है हमारा, पोल बनता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें चलते हैं, आपने उतार लिए, नेक्स्ट में चलते हैं हम इसमें। देखो हमारी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कौन कौन सी होती है, नंबर एक इन्फिनिटी। ठीक है, नंबर एक इन्फिनिटी। नंबर टू क्या हो गया, ठीक है, बियॉन्ड टू सी। नंबर तीन क्या हो गया, नंबर एक क्या हो गया हमारा इन्फिनिटी, नंबर टू हमारा बियॉन्ड टू सी, और नंबर थ्री क्या हो गया हमारा एट सी, एट सी। नंबर चार क्या हो गया हमारा सी एंड एफ। नंबर पाँच क्या हो गया हमारा, नंबर पाँच क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, नंबर पाँच लास्ट ही बचा हमारे पास, एफ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा देखो कैसे क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और क्या एफ होता है और क्या सी एंड एफ होता है, क्या कुछ होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस पॉइंट्स पर। ठीक है, देखो ये देखो, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये हमारी होगी किस पे, नंबर एक इन्फिनिटी पे। ठीक है, नंबर एक इन्फिनिटी ये आ गया देखो। ठीक है, बियॉन्ड टू सी मीन्स ये हमारा हो गया सी। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, बियॉन्ड टू सी हो गया ना, इसके पीछे एट सी ये हो गया हमारा, मतलब बियॉन्ड टू सी में क्या हो गया, नंबर टू ये हो गया, नंबर थ्री ये हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, ये एफ हो गया। ठीक है, नंबर फोर ये हो गया, और नंबर फाइव ये हो गया। ठीक है, आगे आपको समझ में आती है। ठीक है, हमने ये तो रखे पोजीशन। देखो इन्फिनिटी क्या है, ये इन्फिनिटी है नंबर एक, मतलब डैश डैश, ये इन्फिनिटी होगी हमारी बियॉन्ड टू सी, सी से इस साइड बैक साइड में, इसके बैक साइड में बियॉन्ड टू सी, सी से वक्रता से परे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, देखो ये तो हो गया हमारा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा बियॉन्ड टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा एट सी। नंबर फोर क्या हो गया हमारा, नंबर फोर क्या हो गया, सी एंड एफ। ये क्या हो गया हमारा एट एफ। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पी, पोल जिसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, ये नोट कर लो भाई, ये हमारी जो होती है पांच ये सिचुएशन होती है, वैसे होती छह है, एक एक्सेप्शनल केस है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको वो क्या होती है। वो इसलिए नहीं मैं करता क्योंकि देखो जितने भी सबकी इमेज बनेगी ना, वो इसी साइड बनेगी, और लास्ट वाले केस में क्या बनेगी भाई, वो अलग ही बनेगी इमेज, वो ऊपर जाके मिलेगी कभी यहाँ पे, ये अलग बनेगी, मतलब उससे यहाँ, मतलब इससे कोई रिलेटेड नहीं, इधर कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, तो ये इमेज बनेगी जो इधर ही बनेगी, इसलिए एक्सेप्शनल केस है सिक्स वाला, वो क्या बनेगी, फॉर टू ऑफ एफ, फोर टू एफ, फार टू एफ, एफ से दूर, बिल्कुल दूर बनेगी, और विर्चुअल बनेगी कभी आगे जाके इन्फिनिटी बिल्कुल लेवल पे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं करवाता हूँ। देखो फिर हम चलते हैं इसी पॉइंट पे आगे। देखो अब देखो इधर बात सुन लो, सपोज करो देखो ये ऑब्जेक्ट है, देखो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब देखो जब ऑब्जेक्ट देखो एक पे है, ये ऑब्जेक्ट एक पे है, जब ऑब्जेक्ट एक पे है, देखो जब ऑब्जेक्ट वन पोजीशन पर है, वन पोजीशन पर है,
तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज बनेगी 5 नंबर पे, ठीक है। 5 नंबर क्या क्या हमारा फोकल 5 पे बनेगी, ठीक है। जब 1 पे है तो 5 पे, और जब ऑब्जेक्ट 2 पे है तो पोजीशन कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फिर बनेगी हमारी 4 पे, ठीक है। ये 2 पे है, 1 पे है तो 5 पे, 2 पे है तो 4 पे, और जब ऑब्जेक्ट हमारा 3 पे है, ये वाला 3 पे है तो क्या बनेगी, तो 3 पे बनेगी ना, तो इमेज बनेगी 3 पे, इमेज बनेगी 3 पे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हमारा 4 पे है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, अब ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा 4 पे, ठीक है। 4 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज क्या बनेगी 2 पे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी 2 पे बनेगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा 5 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी 1 पे, ठीक है। अब 5 पे है तो 1 पे बनेगी, ठीक है। आ गया भैया, समझ में आ गया ना। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। देखो ऑब्जेक्ट 1 पे है तो कहाँ गई, 1 पे है तो सीधा 5 पे बनेगी ऑब्जेक्ट, मतलब फोकल पे बनेगी, इन्फिनिटी तो फोकस पे, फोकस उस पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्या बियॉन्ड टू सी है तो क्या बनेगी हमारी सी एंड एफ पे बनेगी, ठीक है। ये बात सिंपल है ना। अगर मेरी 3 पे है, मतलब सेंटर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर पे सी पे है तो सी पे बनेगी, ठीक है। इसके इसका एक चीज ध्यान रखो आप, देखो ये सी है ना, तो सी है ना, सी रहेगा, ठीक है। सी तो सी रहेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज ये है ना, ये नंबर 3, तो नंबर 3 ही रहेगा। देखो 3 पे 3 की बनेगी, 4 पे फिर अगेन उल्टा आ जाओ, 4 बनेगा हमारा 2 पे, और फिर क्या बनेगा 5 बनेगा हमारा 1 पे, ठीक है। 5 बनेगा 1 पे, ओके। तो चलते हैं फिर, ठीक है। आ गया समझो। ये देखो पहले मैंने बताया आपको इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पहली पोजीशन ये है। दूसरी बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी, ये बियॉन्ड टू सी, ये बियॉन्ड टू सी, एट सी, एट सी, ठीक है। सी एंड एफ, सी एंड एफ, एट एफ, एट एफ, एट एफ, ठीक है। अब आगे समझे, देखो मैं इधर दोबारा बनाता हूँ। देखो नंबर 1 पे है तो 5 पे बनेगी, ठीक है। नंबर 2 है तो 4 पे बनेगी, नंबर 3 है तो 3 पे बनेगी, नंबर 4 है तो फिर अगेन 2 पे बनेगी, नंबर 5 है तो अगेन 1 पे बनेगी। समझ गया भाई। इन्फिनिटी है तो फोकल पे बनेगी, ठीक है। फिर ये सी एंड एफ है तो किसे बनेगी, नहीं सॉरी, ये बियॉन्ड टू सी है। तो देखो मैं अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं, देखो ये इधर डिस्क्राइब करते हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो किस पे बनेगी भाई, फोकस पे, फोकल, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 क्या है, बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी किससे बनेगी भाई, किस बनेगी, तो किससे बनेगी सी एंड एफ पे, ठीक है। सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी इसकी इमेज। ये तो होगी हमारी इमेज की बात, ये होगी हमारी ऑब्जेक्ट। नंबर 3, अब ऑब्जेक्ट क्या हमारा एट सी, एट सी है भाई तो सी पे बनेगा ऑब्जेक्ट। नंबर 4, अब 4 पे क्या है मेरा सी एंड एफ है, सी एंड एफ है, ठीक है। सी एंड एफ पे तो किससे बनेगा, बियॉन्ड टू सी बनेगा, बियॉन्ड टू सी। नंबर 5, नंबर 5 पे आ जाओ भाई। नंबर 5 पे क्या, एट एफ, एट एफ, एफ है तो एफ किससे बनेगा, इन्फिनिटी आ जाओ, दोबारा आ जाओ इन्फिनिटी पे घूम के, इन्फिनिटी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना। देखो अब तो सिंपल है बिल्कुल, मैंने वैसे डिजिटल में करवा दिया, अर्थमेटिक्स से भी और वैसे बता दिया। देखो 1 है तो 5, ठीक है। 1 है तो 5, 2 है तो 4, 3 है तो 3, 4 है तो 2, 5 है तो 1। इन्फिनिटी मतलब 1 का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे शो कर रखा। देखो 1 का मतलब क्या होगा हमारा इन्फिनिटी, 2 का मतलब बियॉन्ड टू सी, सी का मतलब सी, एफ का 4 का मतलब एफ, सी एंड एफ, और 5 का मतलब एफ और आगे पोल है, ठीक है। अब देखो अब मैंने क्या किया इसको, एक अगर एक मैं लेता हूँ पोजिशन, ये वाली ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या है इमेज, ये क्या हमारी इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, नंबर 5 बनेगी, बस ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन एग्जाम में पता कैसे आएगा कि भाई आपका ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है और आपके पास कॉनकेव लेंस है तो भाई इमेज कहाँ बनेगी, बस सिंपल सी बात है, ये फार्मूला रट लो, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 1 5, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो क्या हो गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, मीन्स फोकस पे बनेगी, ठीक है, फोकल लेंथ। और 2 है तो हमारा 2 किस पे है, बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी है तो किस पे बनेगी हमारी इमेज, सी एंड एफ के, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, सी एंड एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। थर्ड है तो अब देखो मैं इसको दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये देखो दोबारा क्लियर कर लो, दोबारा क्लियर कर लो, कोई बात नहीं, दोबारा क्लियर कर लो, नो डाउट, ठीक है। खिचड़ी पक गई, आपको पता, मुझे पता नहीं, समझ में आया होगा, इतने टैलेंटेड नहीं हो, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा, ये देखो इसको मैं लेता हूँ नंबर 1 इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी, ठीक है। और ये नंबर 2 क्या हो गया हमारा, नंबर 2 क्या हो गया, ये तो नंबर 2 क्या हो गया, नंबर 3 क्या हो गया हमारा, सी, ठीक है। ये हो गया हमारा बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी, ये एट सी, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये हो गया हमारा एफ, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया नंबर 3, ये क्या हो गया नंबर 4 सी एंड एफ, ठीक है। ये नंबर 5 एट एफ। अब देख लो भाई, नंबर 1 पे क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है तो कहाँ पे, सीधा डायरेक्ट एफ पे जाएगा, ठीक है। नंबर 2 किस पे है, बियॉन्ड टू सी है, बियॉन्ड टू सी, ये किस पे जाएगा, डायरेक्ट सी एंड एफ पे चला जाएगा। नंबर 3 सी है तो सी पे चला जाएगा, ठीक है। नंबर 5 एफ है तो इस पे चला जाएगा डायरेक्ट उठ के, ये भाई इधर आ गया ले, बस 4 है तो सी एंड एफ है तो डायरेक्ट इस पे आ गया ले, बियॉन्ड टू सी पे, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा, ये समझ लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। मैंने देसी भाषा में समझाया इसको ताकि आपको जल्दी आसानी से याद हो सके, ठीक है। सेंटर पर सेम देखो अब इसमें क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब देखो इसमें एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ और ये जो हमारे मिरर है, देखो मिरर है जो हमारा, ये देखो ये जो मिरर है, ये देखो ये जो मिरर है हमारा, ठीक है। देखो अगर हम इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, इमेज क्या होगी हमारी, लार्ज होगी, ठीक है। इमेज लार्ज होगी, इमेज लार्ज होगी। इससे हम दूर जाएंगे तो इमेज क्या होगी, इससे हम दूर जाएंगे तो इमेज क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। वही केस इसमें करना होगा, बस वही केस अब इसमें करना होगा, वही अप्लाई करना केस इसमें, ठीक है। बस अब लास्ट पे आ गए हम, ठीक है। बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया बिल्कुल। अब ये देखो अभी समझ गए ना आप, कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमारे, 5 पॉइंट होते हैं हमेशा, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, एक बार मैं करवा लेता हूँ। नंबर 1 क्या होता है, इन्फिनिटी, लिख लो फटाफट, इन्फिनिटी सीक्वेंस वाइज है। नंबर 2 क्या हो गया, बियॉन्ड टू सी, बियॉन्ड टू सी। नंबर 3 क्या हो गया, एट सी, ठीक है। नंबर 4 क्या हो गया, नंबर 4 क्या हो, जल्दी बोलो, सी एंड एफ, ठीक है। नंबर 5 क्या हो गया, एट एफ, ठीक है। ये 5 पोजीशन होगी, 5 पोजीशन याद कर लो भाई, इसको कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नंबर कटवाने से, बिल्कुल नहीं कटेगा नंबर 1% भी, 95 प्लस मार्क्स, ठीक है। अब देखो इस पे आ जाओ, ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखो पोजीशन मान लो, इन्फिनिटी है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देखो, अब मैं इसमें क्या होगा, इसमें मैं प्रूफ करूंगा कि जो जो हमारे इसमें बनाया हमने इन्फिनिटी और ये वाले जो हमारे केस बने इन्फिनिटी वाला, और ये सारे जितने भी केस मैंने बताए आपको, 5 के 5 केस, अब इसको थोड़ा जल्दी से ना जल्दी से इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे, आगे हम चलेंगे, ताकि काफी बड़ा चैप्टर देखो। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई भी जैसे ये होता है, ये रेज है, कोई भी रेज आई, ठीक है, यहाँ पे आई डायरेक्ट। अब जो पैरेलल आती है ना रेज, पैरेलल आती है, वो हमेशा क्या होती है, जो पैरेलल आती है, ठीक है। कोई भी रेज जो पैरेलल आएगी, जो पैरेलल रेज आएंगी, जो पैरेलल रेज होती है वो किस पे, वो एफ से पास होती है, एफ से पास होती हैं, ठीक है। मतलब ये आएगी तो ये किससे, इससे एफ से पास होगी, ठीक है। आगे सुनिए, ठीक है। इसको पैरेलल रेज बोलते हैं, पैरेलल रेज बोलते हैं इसको, वो एफ से पास होगी, ठीक है। जो रेज एफ से पैरेलल, जो रेज पैरेलल आएगी ना, वो क्या होगी भाई, वो किससे होगी, वो एफ से गुजरेगी, मतलब एफ से पास होगी, ठीक है। और फिर उसमें तो जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, वो वापिस से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है। अब देखो जो रेज जैसे ये आई, ये रेज इससे ली, ठीक है, वो आई, क्या आई, वो ऐसी आई, ये देखो ऐसे आई, तो है ना वो ऐसी वापस होगी, ये देखो ऐसी वापस हो जाएगी उल्टी इसमें, ऐसी, ठीक है, ऐसी वापस हो जाएगी, ओके। अब सुनो, देखो जो रेज, अब देखो जहां पर ये रेज सुनी, एक और आता है इसमें, देखो जो रेज फोकस पर टकराएगी और उसी के नीचे एंगल बनाएगी, ठीक है। अब देखो जो जो ये ना, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, ये क्या करेगी, देखो इसी एंगल से वापस आ जाएगी, और फिर ये एफ वाली, जो एफ वाली, ये क्या करेगी, इसी से आकर के ये भी वापस आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये इधर वापस आ जाएगी ऐसे, एफ से गुजरी ना। अब देखो जहां पे ये कटिंग है ना, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनती है हमारी, ये देखो मैं दोबारा बता देता हूँ मैं, देखो ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल रेज, ये आई हमारी पैरेलल रेज, ठीक है। और ये क्या इधर से आके ये डायरेक्ट एफ से होकर नीचे गुजर गई, ठीक है। सी वाली आई, ठीक है, ये ऐसे गुजर गई, ठीक है। और फिर देखो पहले मैं बताता हूँ आपको, देखो जो पहले तो हमारे से पैरेलल आती है, फिर हमारी सी से आती है, फिर हमारी एफ से आती है, इन तीन चीज़ों से आती है, ठीक है। हमारी 3 रेज आती है, एक तो इन्फिनिटी से आएगी, ठीक है, एक उससे आएगी, एक तो एफ से आएगी, एक सी से आएगी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे,
हम सी वाली को क्या करेंगे और एफ वाली के साथ क्या करेंगे। देखो सी वाली आई, ये आई, ठीक है, ये वापस चली जाएगी, और फिर एफ सी आई, ये ऐसी आई, ठीक है। अब जो ये इन्होंने रेस कट किया ना, देखो ये रेस कट किया, देखो ये वाली, ये सिस्टम जो जहाँ से इन्होंने पूरी क्रॉसिंग किया है सारी रेज ने मिल करके, सी वाली ने भी, एफ वाली ने भी, उसने भी, तो यहाँ पे हमारी इमेज बनती है, ये तो हमारी इमेज बनती है, ठीक है, समझ गए ना, ये तुम्हारी इमेज बनती है, यही तुम्हारी इमेज बनती है, ठीक है। अब देखो इसमें हम नोट कर लेते हैं, देखो हम देखो इन्फिनिटी में नोट कर लेते हैं पहले, इसको मैं मिटा देता हूँ, दोबारा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बियॉन्ड टू सी, मैं आपको पोजीशन बताऊंगा ना, मैं इमेज के बारे में बताऊंगा, इमेज कैसी बनेगी, किस टाइप की बनेगी, एट सी, ठीक है, इसमें बनेगा सी एंड एफ, और इसमें बनेगा एट एफ, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कि जो हमारे ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी हमारी इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी हमारी इमेज रियल और डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। इस पर क्या बनेगी हमारी इन्फिनिटी पे, रियल एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल, ठीक है। और एट बियॉन्ड टू सी में क्या होगा, बियॉन्ड टू सी में छोटी बनेगी, ठीक है। मैंने आपको वही बात बताई थी, इसका एग्जांपल लेके चलो, ये है, इधर जाओगे तो भाई लार्ज है, ठीक है, इससे इधर जाओगे तो क्या हमारी स्मॉल है। ये दो चीज याद रखो, ये फंडा, सिंपल फंडा है, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। वैसे इतना बड़ा इशू ना रखा कि लाइफ चैप्टर ये है, वो है, ऑल दैट, ठीक है। और इसमें क्या बनेगी, बियॉन्ड टू में रियल और स्मॉल बनेगी, इसमें क्या बनेगी, रियल और स्मॉल बनेगी। देखो इन्फिनिटी में क्या बनेगी, इन्फिनिटी में क्या बनेगी, रियल और डिमिनिश्ड, इसमें क्या बनेगी, रियल एंड स्मॉल, ओके। इसमें क्या बनेगी, सेम साइज बनेगी, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी वो बनेगी इमेज उसकी, ठीक है। सी एंड एफ में क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, लार्ज क्यों बनेगी, मैंने क्या बताया, सी से आगे चलेगी, लार्ज बनेगी सी को, ठीक है। एंड एफ पर लार्ज एंड इन्फिनिटी 11, ये है, ठीक है, ये सिस्टम है सारा, ठीक है। लार्ज एंड इन्फिनिटी, ठीक है, इसको इन्वर्टेड बोल देते हैं, लार्ज इन्वर्टेड बोल देते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, समझ गए ना, लार्ज इन्वर्टेड, इसमें भी लार्ज इन्फिनिटी एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ये बनेगी। अब इसमें ले चलते हैं, एग्जांपल ले लो, ठीक है, अब एग्जांपल लो, फटाफट लो एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये गई भी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये गई इन्फिनिटी से, और इसमें मैंने क्या बोला था, इसमें ये गई इन्फिनिटी से, और ये क्या होगी हमारी ठीक है, इन्फिनिटी से गई, और ये हमारी इससे गई, सी से गई, ये हमारी फोकल से गई। देखो अब सी से हमारी जाएगी, तो सी से हमारी जाएगी, तो ये देखो, सॉरी, ठीक है, और ये एफ से जाएगी हमारी, ठीक है। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, बिल्कुल छोटी बनेगी, देखो इमेज बिल्कुल छोटी इमेज बनेगी यहाँ पे, बिल्कुल स्मॉल इमेज, ठीक है। ये एट इन्फिनिटी की बात है, एट इन्फिनिटी, ठीक है, स्मॉल बनी, बिल्कुल स्मॉल इमेज बनी है, देखो बिल्कुल स्मॉल इमेज, ठीक है, इन्फिनिटी होगी। और ऐसे बियॉन्ड सी हो गया, ये देखो, अब हम चलते हैं बियॉन्ड सी पे, ये होगी हमारी सी, एंड ये होगी हमारी एफ सी, और ये पैरेलल रेज, ठीक है, ये एफ से निकल गई, ठीक है, ये सी, ठीक है, ये निकल गई, और ये हमारी, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमारी इमेज कितनी छोटी बनी, देखो छोटी और उल्टी बनी, देखो उल्टी भी बनी और छोटी बनी, ठीक है, उल्टी बनी और छोटी बनी। और ऐसे हम एट सी पे लेते हैं, देखो ये देखो एट सी, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी कर गया, इसको मैं दोबारा समझाना पड़ेगा कल आपको शायद। ये देखो ये हो गया एट सी, ये देखो सी पे होगी हमारी, और ये होगी हमारी एफ पे, ठीक है। सी वाली क्या होगी, देखो ये देखो, ठीक है, ये देखो जितनी ऊपर है उतनी नीचे बनी, मतलब सेम साइज बना, देखो जितनी ऊपर है इतनी नीचे बनी है, सेम साइज बना है सी वाली में, ठीक है, उतनी ऊपर बनी है। और हम एट एफ पे लेते हैं, देखो जैसे एट एफ पे ले लो, ये देखो एफ पे, ये देखो ये ले लिया मैंने एफ पे, ये देखो ये देखो, ठीक है। और ये देखो अब मैं सी पे ले लिया मैंने, ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी बन रही है, देखो इमेज, देखो आगे वैसे आगे जाके मिलेगी कितनी बड़ी बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये था हमारा
बस आप ये याद रखो, मैंने आपको बता दिया इन्फिनिटी पे क्या होगा, रियल, मतलब इन्फिनिटी क्या बनेगी, रियल बनेगी और छोटी बनेगी। इधर देखो छोटी बन रही है, जितना आगे जाओगे लेंस के पास उतनी बड़ी बनती जाएगी। ठीक है, सी पे हमारी सेम साइज बनेगा, इस पे भी रियल और स्मॉल बनेगी। हम सी से आगे पहुंचे, देखो सी से आगे हमारे जैसे पहुंचे हम तो लार्ज बनेगी, एफ पर पहुंच गई तो बिल्कुल लार्ज बनेगी भाई, इन्फिनिटी में मिलेगी जाके आगे आगे ऐसे 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 मिल जाएगी, ऐसे इन्फिनिटी डॉट डॉट करके। और देखो कितनी बड़ी इमेज बन जाएगी, देखो ये देखो इतनी बड़ी इमेज बन जाएगी, देखो इतनी बड़ी इमेज, और ऑब्जेक्ट कितना हमारा छोटा सा है और इमेज कितनी बड़ी है। देखो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए आप, देखो ये तो इतना छोटा सब्जेक्ट है और इमेज देखो कहाँ मिल रही है जा करके। ठीक है, और देखो एक मैं बता रहा था ना आपको सी एफ उस पे पोल पे, चलो वो मैं कल बताऊंगा, आज इतनी काफ़ी है, वो मैं कल खुल के बताऊंगा आपको अच्छे से कि कैसे कैसे बनेगी। ठीक है, ये देखो, और सी एंड एफ पे कहाँ बनेगी, लार्ज और इन्वर्टेड, जो मैंने बताया था इधर नीचे बिल्कुल लार्ज बनेगी काफ़ी सारी, ये तो इमेज बन जाएगी और ये छोटा सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो तो ये यही तो कंपैरिजन करना हमने, ये देखो कितने बड़े लार्ज इमेज है और ये ऑब्जेक्ट कितना छोटा सा, देखो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा इमेज होगी, ये तो हमें याद, ये तो हमें करना है इमेज। ठीक है, ये तो करना है। और ये लार्ज और इन्फिनिटी एट एफ पे भी सेम ऐसे लार्ज और इन्फिनिटी और लार्ज और इन्वर्टेड, मतलब उल्टी बनेगी वही बनेगी। और इसमें क्या बनेगी, सी पे देखो, सी पे क्या बनेगी, अगर इतना ऑब्जेक्ट है ना तो इसके बिल्कुल नीचे ही होगा, मीन्स सी को ऐसी उल्टी बन, मतलब सीधी बन जाएगी, सेम साइज बनेगी, सेम साइज सेम साइज। बस मैंने आपको एक फार्मूला बता दी, सी तो सी रहेगा, ठीक है ना, वो ये सी है तो सी रहेगा, मतलब सी पे सेम ही सब कुछ सेम रहेगा, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता सी को। ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये था हमारा मिरर का, बाकी हम नेक्स्ट फिर कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपके। ये चीज फॉर्मूला आपको ध्यान से रख लो कि 1 का 5 पर, 2 का 4 पे, 3 का 3, इसके बेस पे सारा गया, सारा खेल इसी बेस पे है। जो इसको करेंगे आगे पूरा मिरर वगैरह कुछ नहीं, कंसेप्ट कुछ भी नहीं, कंसेप्ट कुछ भी नहीं, आगे तो बस 2-2 मिनट का खेल है सारा। बस ये कंसेप्ट याद कर लो, इन्फिनिट तो फॉर्मूला बनेगा, बियॉन्ड सी सी एंड एफ पे बनेगा, और एट सी है सी पे बनेगा, सी का तो सी पे बनेगा, सी एंड एफ का बियॉन्ड सी पे बनेगा, और एट एफ का इन्फिनिटी पे बनेगा। वही मैंने आपको बताया 1 5 2 4 3 3 4 2 और 1 5 और 1। ठीक है, ये तो हमारी होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, जहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा, जैसे ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ बनेगी, जैसे 1 पे ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज आगे फोगले बनेगी नंबर 5 पे,